और चलिए आगे भी आपको अंतिम दर्शन की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। रतलाम में शुक्रवार शाम कई जगहों पर बारिश तो कुछ इलाकों में ओले गिरने से ठंड बढ़ गई है। कई इलाकों में बारिश की वजह से बिजली भी चली गई और सर्दी बढ़ने से लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं। सड़कों पर कुछ लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है। ठंड बढ़ने के साथ साथ सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी अब कम देखने को मिल रही है। तो 4 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस वक्त ठंड बढ़ती जा रही है तापमान में गिरावट के साथ। तो ये 4 अलग अलग जगह की तस्वीरें। तापमान लगातार गिर रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नगर निगम की तरफ से भी अलाव की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम का मिजाज भी थोड़ा सा बदल रहा है। ठंड तो पड़ ही रही है, लेकिन बारिश होने के चलते ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं और लोग घरों में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और यही वजह है कि सड़कों पर थोड़ा सा सन्नाटा पसरा हुआ नज़र आता है। अगर सुबह सुबह की बात करें या फिर देर रात की बात करें, लोग बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अतुल गौड़ शिवपुरी से जुड़ गए, जावेद अंसारी हमारे साथ रीवा से जुड़ गए। सबसे पहले शिवपुरी का हाल जान लेते हैं। अतुल, शिवपुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौसम के क्या कुछ हाल, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखिए ठंड तो पड़ रही है, लेकिन बारिश के चलते अब ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डबल अटैक इसीलिए है, बारिश लगातार हो रही है और न केवल बारिश की वजह से ठंड बढ़ी है, बल्कि लगातार आसमान में बादलों का डेरा है और यही वजह है कि सूरज नहीं निकलने के कारण लोगों को ज्यादा ठिठुरन हो रही है। अगर हम आपको शिवपुरी की बात बताएं तो शिवपुरी में बीते सोमवार को बारिश दर्ज की गई थी, उसके बाद लगातार बादलों का डेरा था। कल शुक्रवार को धूप से थोड़ी राहत मिली, लोगों ने सोचा कि धूप सेकेंगे, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर मौसम बदल गया और बारिश दर्ज की गई है। अब अगर आप लगातार हमारे साथ हमारे इस कैमरे के जरिए आप तस्वीरों को देखें तो आप समझेंगे कि सड़कों पर पूरी तरह से न केवल सन्नाटा है, बल्कि आपको विजुअलिटी भी कम दिखाई दे रही है। और 9 बजे के बाद की ये तस्वीरें न केवल हम दिखा रहे हैं, बल्कि चारों तरफ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से खाली हैं ऋतु, और लोग जो है बहुत कम संख्या में अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। दरअसल इसकी वजह साफ है कि ठंड का जो अटैक हुआ है, जो डबल अटैक जिस तरह से आपने कहा, वो साफ तौर पर लोगों को परेशान कर रहा है और यही वजह है कि लोग ठंड से बचने के लिए अपने घरों में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो वीकेंड है, तो वीकेंड के दौरान भी लोग अपने घरों में ज्यादा मौजूद हैं और सर्दी का न केवल वहां लुत्फ ले रहे हैं, बल्कि अपने आप का बचाव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम अगले कुछ दिनों की बात करें ऋतु, मौसम विभाग ने जैसा कि बताया है कि लगातार न केवल मौसम इसी तरह का बना रहेगा, बल्कि इलाके में बारिश भी दर्ज की जाएगी और ओलावृष्टि की भी संभावना है। अगर हम अभी की बात करें ऋतु, तो आप हमारे सर पर छाता देख रही हैं, हल्की हल्की फुहारें अभी भी हमें महसूस हो रही हैं और लगातार न केवल ठिठुरन बढ़ रही है, बल्कि अब ठंडी हवाओं ने भी चलना शुरू कर दिया है, जो लोगों की बड़ी परेशानी की वजह बन सकता है। इस बीच अगर हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो लोगों को राहत देने के लिए अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं और चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जाने की तैयारियां की गई हैं। अब देखते हैं कि प्रशासनिक तौर पर इन स्थितियों को संभालने के लिए किस तरह का कदम उठाया जाएगा। जी ऋतु, तो चलिए ठंड को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी यहाँ पर कर ली गई। दोबारा आपके पास लौटूंगे, जावेद का रुख कर लेते। जावेद, अगर रीवा की बात की जाए तो हवाओं का रुख क्या कुछ कह रहा है, क्या वहां पर भी बारिश इस वक्त हो रही है? बिल्कुल ऋतु जी, आपने सही कहा, इस समय रीवा में बारिश हो रही है। पिछले 1 घंटे से रीवा में रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानियां उनको पड़ने वाली हैं, जो लोग, उन किसानों की मैं बात करूंगा जिनके इस समय धान मंडी में रखी हुई है, खरीदी के लिए वो लेकर गए थे। एक तरफ ये पानी को अमृत बताया जा रहा है उन किसानों के लिए जिन्होंने गेहूं बोकर रखा, वहीं दूसरी ओर
जिनकी धान मंडी में रखी अभी तौलाई नहीं हुई है, निश्चित रूप से आगे आने वाला समय एक नए विवाद को भी जन्म देगा। जब धान गीली हो जाएगी, प्रशासन ने किसी भी तरीके से धान उठाने का इंतजाम नहीं किया। तो देखिए, बेमौसम जो बारिश हो रही है ठंड के वक्त, ऐसे में जाहिर सी बात है कि कुछ किसानों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन कुछ किसानों के लिए ये परेशानी बन गई है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक से बदला है और इसी के साथ ठंड बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और चलिए अब विदिशा के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। यहाँ पर भी मौसम का मिजाज अचानक से बदला है। कई इलाकों में बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। चारों तरफ शीतलहर चल रही है। उसका कारण बताया जा रहा है कि बारिश मुख्य कारण है। बारिश के कारण से इधर लगातार ठंड बढ़ गई है। उसमें विदिशा जिला भी शामिल है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। ये ठंड से किसानों को जो अर्ली पहले बोनी हो गई है उनके लिए तो फायदा है। ठंड से तो फसल को फायदा होता ही है और पानी से भी फायदा है। लेकिन जो खेत खाली हैं अभी, जिनमें पलेवा हुआ, पानी हुआ, उनमें दोबारा से फिर ये पानी की नमी से वो लेट मतलब बोनी हो पाएगी, उनके और लेट हो जाएंगे तो वो दूसरी फसलों पे जाएंगे। तो हम थोड़ा समझना चाहेंगे, विदिशा जिला चूंकि कृषि प्रधान जिला भी कहा जाता है, तो जो बारिश हुई है उससे फसलों को कुछ नुकसान होगा क्या? और अभी तो फायदा ही होगा, अभी कोई नुकसान नहीं है। अब ठंड तो थोड़ी बहुत है अभी बादल के कारण, गर्मी आ गई है, वैसे ठंड अब बढ़ेगी। बहुत अच्छा मौसम रहता है वैसे, और स्वास्थ्यवर्धक रहता है, और इससे ठंड बढ़ने से फसलों को तो फायदा है और आर्थिक रूप से सभी को फायदा रहेगा। इससे ठंड पड़ने से जो है फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। ठंड के फायदे तो ये है कि घूमना फिरना जो है लोगों का ज्यादा बढ़ जाता है। जो ठंड में दुबक जाते हैं अपने घरों में, वो सब बाहर निकल जाते हैं। बाकी अच्छा है, ठंड का मौसम सभी के लिए अच्छा। ठंड से बचने के लिए क्या जतन करते हैं? ठंड से बचने के लिए वैसे तो हर साल से अभी ठंड कम है यहाँ पे, नहीं तो इन दिनों में काफी ठंड हो जाती थी, हमारा घूमना भी बंद हो जाता था। लेकिन इस बार ठंड जरा धीरे आ रही है और शायद आगे तक बढ़ जाएगी। वर्तमान में आज की स्थिति में ये कि अगर टोपा लगाए, मफलर लगाए तो खोलना पड़ता है, पसीना आ रहा है अंदर पूरी तरीके से। सर्दी और सर्दी ऐसा लग रहा है कि आगे जैसे जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट वीक में कम हो जाती है, इस बार ऐसा लग रहा है लंबी खिंचेगी। बिल्कुल, यहाँ विदिशा से कुछ लोग जो मेरे साथ थे बता रहे हैं कि ठंड पड़ने से किसानों को बड़ा फायदा होगा। जो फसल लगाई जा रही है उस फसल पे काफी फायदा होगा। बारिश से भी काफी फायदा होगा। जिन लोगों ने खेतों में ये फसल नहीं बोई थी उनकी फसल देरी हो सकती है, पर फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। कैमरामैन राहुल के साथ नवीद खान, एनडीटीवी। विदिशा के बाद बात करेंगे रतलाम की, जहां शुक्रवार शाम कई जगहों पर बारिश तो कुछ इलाकों में ओले गिरने से ठंड बढ़ गई। कई इलाकों में बारिश की वजह से बिजली भी चली गई। सर्दी बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। सड़कों पर कुछ लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था भी की गई है। ठंड बढ़ने के साथ साथ सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम देखने को मिली। कड़ाके की ठंड के बाद जब बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं ठंड और बढ़ने का अंदेशा होता है। और इस वक्त देख सकते हैं आप किस तरीके से जो लोग हैं वह अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल अलाव जल रहा है और तमाम जो लोग हैं वह खुद को गर्म रखने के लिए इसके पास खड़े हैं। कितनी ठंड है? ठंड है, गजब की ठंड है, और पानी भी गिर रहा है और अलाव जल रहा है, ताप रहा है। अलाव जल रहा है, ताप रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं ठंड में। कितना बारिश आने के बाद कितना और फर्क पड़ेगा? ठंड बढ़ेगी? ठंड बढ़ेगी और बहुत सारी, और अभी बहुत कड़ाके की ठंड गिर रही है और ताप जल रहा है। कितनी ठंड है? बारिश गिर गई है तो और बारिश गिरने के बाद तो काफी ठंड है। और आप देख रहे सब भी भाई लोग और जितने भी आने जाने वाले हैं, सबसे पहले तो नगर पालिका को सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ, महापौर जी वगैरह, जिन्होंने इतनी ठंड में, तो मतलब आज मेरे को देखते हुए इतना समय हो गया, इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी हर चौराहे पे, ताकि यात्री गण भी आते जाते कोई परेशान ना हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटो वाले वगैरह भी सब आके यहाँ पे अलाव में तापते हैं। जो बारिश हुई है, बेवजह बारिश से लगता है कि किसानों को थोड़ा नुकसान होगा। नुकसान तो होता है, पर अब ये किसानों से पूछना पड़ेगा कि उनकी फसल अभी काहे की है, क्या है, पानी की जरूरत। अगर फसल पक गई है और पानी माउठा गिरा है तो निश्चित रूप से उनको नुकसान होता है।